हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभी, यू आर वाचिंग अभीज इन स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स को फिजिकल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, PHYSICA फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और फिजिक्स किससे बना है, तो ग्रीक भाषा का शब्द से बना है। इसका नाम क्या है, फ्यूसिस। PHUSIS फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस से क्या बना हमारा, फिजिक्स। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द से किसका निर्माण हुआ, फिजिक्स का। ग्रीक भाषा से कौन आया, तो फिजिक्स। ठीक है, ग्रीक भाषा का अर्थ होता है, ठीक है, ग्रीक फ्यूसिस, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं। नेचर, नेचर, NATUR, नेचर। प्रकृति का मतलब नेचर। ठीक है, फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है। फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, नेचर, इसका मतलब है नेचर। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं, भौतिकी भी कहा जाता है इसका, है ना, भौतिकी, है ना, भौतिकी कहा जाता है इसको। ठीक है, फिजिक्स को है PHYSICA फिजिक्स, भौतिकी। और इसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिक्स को, फिजिक्स का 2 से 3 नाम है इसका, है ना, भौतिकी भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, और फिजिकल साइंस है। और जो फिजिक्स है किस भाषा से है, ग्रीक भाषा से है। ठीक है, और ये बना किससे, तो फ्यूसिस, PHUSIS फ्यूसिस। और इसका मतलब क्या था, प्रकृति, मतलब नेचर। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, मतलब इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग कि मतलब इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाएगा, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक तथा प्रकृति तथा तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक प्राकृतिक घट प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, क्या का अध्ययन। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, फिजिक्स। ठीक है, मतलब इसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे बाढ़ आना, जैसे बाढ़ आना हो गया, तूफान, बादल फट जाना, ठीक है, प्रकृति का देना, कोई इंसान तो करता नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे फिजिक्स है ना, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे तारे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना। ठीक है, तारे टिमटिमाना। ठीक है, AC का चलना, AC पता है किससे चलता है, प्रकृति से, यहाँ लिखता है। ठीक है, इसका जनक, जनक मतलब पिता, इसका कौन है, सर आइजैक, सर आइजैक, सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम है इसका। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया है, फिजिक्स का निर्माण। हाँ, मतलब ये जनक आया था। ठीक है, कौन, तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन इसका जनक माना जाता है, किसका, तो भौतिक विज्ञान का जनक। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जनक है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखा है। ठीक है, एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। क्या है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया कब लिखा है, तो 1687 में। ठीक है, ये बहुत बार इसका एग्जाम में पूछा गया था, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि सर आइजैक न्यूटन ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो प्रिंसिपिया लिखा है। कब लिखा है, तो 1687 में। और इस पुस्तक में बताया क्या गया है, पता है,
इसमें बताया बेसिकली बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है। बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में कल बताया है। तो सर आइजैक न्यूटन ने किस पुस्तक में, तो प्रिंसिपिया कब लिखा गया? तो 1687 में, ठीक है। इसे बल और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में सब बताया इस ये पुस्तक में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण मतलब, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, मतलब न्यूटन को है ना सिर पर एक सेब गिरा था, ठीक है, जो पेड़ से गिरा था अचानक, उसी के अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण का निर्माण हुआ, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे तुम ऊपर फेंको तो ना हमेशा नीचे ही गिरता है, हाँ। क्यों गिरता है वो, है ना, उसका एक वजह है, ठीक है। वो आगे हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही फेमस चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सारा है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई बॉल जैसे ऊपर है तो वो नीचे क्यों गिरता है, हाँ, कुछ भी फेंके हम, हाँ, कुछ भी चाहे इंसान भी अगर मतलब कि ऊपर जाता है तो नीचे क्यों गिरता है, वजह क्या के लिए? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम से ये क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। अब बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब फोर्स है, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स है, ठीक है। जैसे हमने कुर्सी दी है, ठीक है, हम इसको जितना पुश करेंगे वो उतना आगे जाएगा, है ना, जितना इसको पुश करेंगे उतना वो आगे, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वो उतना आगे जाएगा, है ना। तो बल का मतलब क्या है, जितना वो करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, ताकत दिखाना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाना, ताकत, इसीलिए हम कुर्सी का उसको साइड रख देते हैं और अपना काम पर आते हैं, ठीक है। तो बल लग गया हमारा, बल का इनका फोर्स कहते हैं, ठीक है, फोर्स, FORC, फोर्स, ठीक है। और इसको शायद कहते हैं गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशन, शायद, हाँ, ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक है, सर आइजैक न्यूटन ने लिखा है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन किसका जनक माना जाता है, फिजिक्स का जनक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक है, इसका नाम क्या, प्रिंसिपिया, कब लिखा गया? तो 1687 में। और इसमें क्या बताया गया बेसिकली, तो बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। फोर्स एंड ग्रेविटेशन के बारे में कौन बताया? तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने बताया है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका रिविजन कराते हैं, ठीक है। फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है, ठीक है। फ्यूसिस का मतलब क्या था, प्रकृति का मतलब नेचर, ठीक है। और ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल साइंस। और फिजिक्स का तीसरा नाम क्या है? भौतिकी, ठीक है, भौतिकी। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल तारे का टिमटिमाना, AC का चलना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल समझने के लिए 2 एग्जाम्पल, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपिया ये बहुत और पूछा एग्जाम, ठीक है। प्रिंसिपिया कब लिखा गया है? 1687, ठीक है, 1687 में लिखा गया, ठीक है। और इसमें बेसिकली किसके बारे में बताया गया? तो बल और गुरुत्वाकर्षण, मतलब फोर्स एंड ग्रेविटेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन के बारे में कौन बताया है? तो सर आइजैक न्यूटन ने। कब बताया? तो 1687 में। किस पुस्तक में बताया? तो प्रिंसिपिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से कवर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो शब्द है भौतिकी, ये जो भौतिक शब्द है, ये शब्द कौन दिया है? भौतिकी को अलग दिया है नाम, नाम नहीं, शब्द, नाम इसका ही है, ठीक है। भौतिकी इसका अर्थ है, लेकिन ये शब्द दिया करने पहली बार ये शब्द कौन बोला है? उसका नाम है अरस्तु, हाँ, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने क्या बोला है? भौतिकी का। भौतिकी शब्द कौन दिया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भौतिकी शब्द किसने दिया, तब अरस्तु होगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा फिजिक्स या भौतिक का जनक कौन है, तब ये होगा सर आइजैक न्यूटन साहब, ठीक है। शब्द देने का काम अरस्तु ने किया है, और जनक कौन माने? तो सर आइजैक न्यूटन। पूरा फिजिक्स का ये न्यूटन ही, हाँ, पूरा फिजिक्स का न्यूटन ही, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन साहब। बल का भी आविष्कार यही किया है न्यूटन, हाँ, बल का भी वही किया है, गुरुत्वाकर्षण का ये आविष्कार नहीं, ये बताया है, ठीक है। ये प्रकृति घटना है, ये बताया कि ये कैसे होता है। अगर पूछेगा भौतिक शब्द किसने दिया है, तो भौतिक अरस्तु ने दिया था। फिजिक्स का जनक कौन बोला है, तो सर किसे माना जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और पूछेगा भारतीय भौतिक का जनक, तब
भारत में भी है इसका हाँ, जनक। तब क्या। भारतीय भौतिकी का जनक। भारतीय भौतिकी के जनक कौन है पता है? बहुत फेमस है, हम लोग का इंग्लिश में ये चला, ये सिलेबस में है। उसका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है। भारतीय भौतिकी का जनक पूछेगा तब सीवी रमन है, ठीक है। भारतीय भौतिकी का जनक पूछेगा तब सीवी रमन। और फिर अगर कुछ नहीं रहेगा, फिर पूछेगा भौतिक का जनक कौन है, तब सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। जब भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भारतीय भौतिक का जनक कौन है, तब सीवी रमन। और पूछेगा भौतिक का जनक कौन है, तब सर आइजैक न्यूटन साहब। सर आइजैक न्यूटन साहब। भौतिक शब्द किसने दिया है? अरस्तु ने। भौतिक शब्द अरस्तु, ठीक है। भारतीय भौतिक का जनक सर आइजैक न्यूटन। भारतीय भौतिक का जनक, भारतीय का पूछ रहे हैं, सीवी रमन। सीवी रमन, ठीक है। अब बता दो भौतिक शब्द किसने दिया? भौतिक शब्द उसने दिया है कि अरस्तु ने। अरस्तु ने, ठीक है। और बताओ भौतिक का जनक कौन है? भौतिक का जनक सर आइजैक न्यूटन है। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में लिखा गया है। इसमें बेसिकली किसके बारे में चर्चा हुआ है? बल और गुरुत्वाकर्षण, मतलब फोर्स एंड ग्रेविटी के, ग्रेविटेशन के बारे में। और बता दो फिजिक्स कहते हैं किसको है? प्राकृतिक और प्राकृतिक अध्ययन का, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है, ठीक है, फिजिक्स है। अब बता दो फिजिक्स किस भाषा का शब्द से बना? ग्रीक भाषा। ठीक है। और किस भाषा से निकला है? कुछ भाषा फ्यूसी, ठीक है, फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक, जैसे नेचर। हाँ, प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है। और कुछ पॉइंट है इसमें? ना काफी ना। हवा की गति किसमें आएगा? हवा की गति इसमें फिजिक्स में। ठीक है, ठीक है। नेचुरल है, प्रकृति का देन है, ठीक है। ये कहे इसका मन करेगा तो चलेगा, इसका मन करेगा तो नहीं चलेगा। हम इसको रोक नहीं सकते हैं, नहीं टोक सकते इसको, है ना। ये हवा क्या है कि मतलब हवा की गति भी क्या है? फिजिक्स ही है, ठीक है। इसका मौसम जब आता है और तेज होता है ना, आंधी तूफान होता है और तेज होता है, तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 मात्रकों का मापन, ठीक है। मात्रकों का मापन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम विज्ञान में जो भी चीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसे मापा जा सकता है विज्ञान, ठीक है। हम विज्ञान में जो भी चीज पढ़ेंगे उसे मापा जा सकता है। यहाँ तक कि द्रव्य ये सबको भी। हाँ? कोई भी चीज हो, चाहे हवा क्यों ना हो, हवा को नापा या मापा जा सकता है। वो साइंस के थ्रू सब कहे तो जैसे भार को मापते हैं ना, वजन को नापते हैं ना, मापते हैं उसको कैसे? किसी केजी मापते हैं, किसी लीटर में, किसी मीटर में मापते हैं। तो हवा हो, चाहे भार हो, चाहे वजन हो, चाहे आवाज़ क्यों ना, हम लोग का जो आवाज़ है उसका ही वो होता है वजन, हाँ। नापन, हाँ, तब क्या उसका ही मापन होता है, मापा जाता है उसको भी, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हम मतलब विज्ञान में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? मापन का आता है, मापन, ठीक है। हाँ, जो भी चीज़ विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ विज्ञान में हम पढ़ेंगे उसे मापा जा सकता है, उसे मापा जा सकता है, ठीक है। विज्ञान में जो भी चीज़ पढ़ेंगे, किस विज्ञान में? भौतिक विज्ञान में, ठीक है, मतलब फिजिक्स में। जैसे हमारा क्या हो गया? भार, जैसे भार, वजन और आवाज़, ठीक है। चाहे भार हो, चाहे वजन हो, चाहे आवाज़ हो, भार अलग होता है, वजन अलग होता है, आवाज़ अलग होता है, ठीक है। भार अलग होता है, वजन अलग होता है, आवाज़ अलग होता है। सबका है ना, भार को वजन से मिलता है और वजन को भार से मिलता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या अलग हैं, ठीक है। भार, वजन, आवाज़, इसको ये मापा जा सकता है, इसको ये मापा जा सकता है, आवाज़ तक को भी मापा जा सकता है। तुम्हारा आवाज़ बहुत भारी है, उसका भी एक यंत्र होता है मापने का, सभी का एक यंत्र, मशीन है, ठीक है। सभी को मापने का मशीन बना, ठीक है।
जो विषय विज्ञान में करें पढ़ेंगे मात्रक कहलाता है, चलिए भौतिक राशियाँ कहलाता है। चलिए भौतिक राशियाँ कहलाता है, ठीक है। जितना विषय हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे उसको मापा जा सकता है, वो क्या कहलाएगा हमारा भौतिक राशियाँ कहलाएगा, ठीक है। भौतिक राशियाँ कहलाएगा। भौतिक राशियाँ दो प्रकार का होता है, ठीक है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक होता है मूलभूत राशि, ठीक है, मूलभूत राशि। दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या आता है? व्युत्पन्न राशि। हाँ, व्युत्पन्न राशि ये सबसे अलग है, ठीक है। मतलब इसी से इसका निर्माण हुआ व्युत्पन्न राशि। इसी को क्या कहता है? आधार राशि भी कहा जाता है। क्या होता है? आधार राशि भी इसको कहा जाता है। आधार राशि के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको? मूलभूत राशि को, ठीक है। और मूलभूत राशि कुल कितने होते हैं? 7 होती है, याद रखना 7। इसकी संख्या कितना फिक्स है? 7 है। और इसका 2। हाँ, ठीक है। और ये स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र होती है, मतलब ये आज़ाद होती है पूरी तरीके से। ये किसी पर निर्भर नहीं रहती है मूलभूत राशि, लेकिन ये निर्भर रहती है। तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 7 के अलावा जिसमें भी आ जाए, 7 के अलावा मतलब ये 7 छोड़ करके जो भी आ जाए वो हमारा व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण कहाँ से हुआ? ये इसी से निर्माण हुआ, इसका मूलभूत राशि से इसका निर्माण, ठीक है। मूलभूत से इसका निर्माण, व्युत्पन्न। चैप्टर 1 पढ़े, मात्रकों का मापन पढ़े, ठीक है। चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले देखें जो भी चीज विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं उसे मापा जा सकता है, उसे क्या भौतिक राशियाँ कहेंगे, ठीक है। भौतिक राशियाँ जैसे भार हो गया, वजन हो गया, आवाज़ हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, इत्यादि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, पहला मूलभूत राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूलभूत राशि को आधार राशि भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी संख्या 7 होती है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा था मूलभूत राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ठीक है। और ये स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं रहती है। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ जो है वो 7 के अलावा जितना भी आ जाए, 7 को छोड़ करके जितना भी आए वो हमारा क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। लेकिन जो 7 के अलावा जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा? मूलभूत से ही इसका निर्माण होगा, ठीक है। मतलब इसी से इसका निर्माण होगा व्युत्पन्न राशियों का, ठीक है। मूलभूत राशि से किसका निर्माण होगा? तो व्युत्पन्न राशि का। आज समझते हैं कि ये 7 कौन कौन होती हैं। चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं? मूलभूत 7 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। पहला होती है हमारा लंबाई, ठीक है। लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। यस, मीटर। हाँ, मीटर। इसको किससे सूचित करते हैं? एम से, छोटी एम से, ठीक है, नॉट बड़ी एम से। लंबाई के बाद क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, ऐसा है मतलब किलोग्राम। इसका संकेत केजी। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, समय। हाँ, समय, इसका ऐसा मतलब सेकंड है ना, सेकंड। और इसका संकेत सिंबल एस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? तापमान का इंग्लिश क्या बोलते हैं? केल्विन। तापमान का इंग्लिश में टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर। तापमान का क्या ऐसा मतलब? केल्विन, ठीक है, केल्विन, ओके। एल्विस यादव से रखो, केल्विन। तापमान केल्विन और इसका संकेत के फॉर केल्विन। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा, एम्पियर। विद्युत धारा, इसका हो गया वो एम्पियर हो जाएगा, है ना। एम्पियर इसका ऐसा है मतलब, और संकेत इसका ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एप्पल। विद्युत धारा के बाद विद्युत ज्योति तीव्रता। हाँ, ज्योति तीव्रता। कैंडेला, सीडी। ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा मतलब होता है कंडेला, सीडी। कंडेला मतलब CD। पदार्थ की मात्रा, ऐसा क्या हमारा? पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा ही मात्रा होता है मोल। मोल भाव करना नहीं, सिर्फ मोल, ठीक है। इसी को निकालते हैं MOL,
छोटी MOL, मॉल। ठीक है। हाँ, नोट बड़ी, ओनली फॉर छोटी, छोटी MOL, ठीक है। लंबाई का SI मात्रक मीटर, एम, संकेत सिंबल छोटी एम, ठीक, छोटी एम। द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम, केजी, इसका सिंबल केजी, ठीक है। फिर समय SI मात्रक सेकेंड, संकेत सिंबल S, ठीक है। तापमान केल्विन, SI मात्रक केल्विन, संकेत सिंबल K, ठीक है। फिर इसके बाद विद्युत धारा SI एम्पियर, मात्रक एम्पियर, सिंबल A, ठीक है। ज्योति तीव्रता SI मात्रक कंडेला, सीढ़ी, CD, सिंबल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा मॉल, SI मात्रक मोल, मॉल। और संकेत भी मोल ही होगा। उम्मीद करते यहाँ तक याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। मापन मूलभूत था। राशियों के 7 प्रकार था ये। 7 में पहले हमारा आधार होता है, SI मात्रक संकेत, ठीक है। ये हमारा क्या मूलभूत राशि है, ठीक है। ये उसका SI मात्रक हुआ, ये उसका सिंबल हुआ, मतलब संकेत हुआ, ठीक है। तो मूलभूत राशियों की संख्या कुल कितना है? 7 है, याद रखना, ठीक है। अब समझते क्या हम लोग? यस, आधार, ठीक है, SI मात्रक, उसके बाद संकेत ना। पहला है हमारा बल, ठीक है। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, क्वांटम न्यूटन। इसका वो संकेत होता है एन। ये 7 के अलावा होती है, मतलब 7 के अलावा, 7 हमारा क्या है? मूलभूत राशि। 7 के अलावा जितना भी होगा वो क्या होगा? वो हमारा व्युत्पन्न राशि होगा, ठीक है। व्युत्पन्न राशि में कौन आएगा? पहले बल आएगा। बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, और इसका संकेत सिंबल क्या होता है? एन होता है, ठीक है, एन। और ले लो कार्य, ठीक है, कार्य। कार्य का ऐसा मतलब जूल, क्या होगा? जूल। इसका संकेत सिंबल J फॉर जूल। फिर उसके बाद दाब, दाब का ऐसा मतलब क्या होगा? पास्कल, क्या होगा? पास्कल, ठीक है। और इसका संकेत सिंबल PA, PA मीन्स पास्कल। फिर आता है हमारा विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। इसका ऐसा मात्रा होता है वोल्ट, वोल्ट, हाँ वोल्ट, ठीक है सर, वोल्ट। भी इसका संकेत भी, V फॉर वोल्ट, ठीक है। बस नॉर्मली इतना याद रखो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। बेसिकली जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि में क्या गया? हमारा बल हो गया। बल का ऐसा मतलब पूछेगा न्यूटन बताना है, और सिंबल पूछे तो एन बताना है। कार्य का ऐसा मतलब पूछे तो जूल, जूल, और सिंबल जे। दाब का ऐसा मतलब पास्कल, PA, और संकेत इसका PA। विद्युत विभव का ऐसा वोल्ट, वोल्ट और V, ठीक है, इसका संकेत है V।